में शामिल हैं। कोयटा और कराची मुकीम बाएं बाजुओं के बलोच दानिश्वर इस तहरीक के नजरिया साज और इजरा करने वाले हैं और कौम परस्त तलबा तंजीम बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूं, जिसे BSO के नाम से जाना जाता है, जो नौजवानों को इस तहरीक की जानिब राग़िब करती है और उन्हें सियासी अस्करी जिद्दोजहद के लिए तैयार करती है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में सरगर्म इस तंजीम को बलोच कौम परस्ती की हम नर्सरी भी कह सकते हैं, जो कारकुनों की एक बड़ी खेप मुहैया करती है। इसका मैंने पहले तस्करा किया कि ऐसे नौजवान जिन्हें कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, पहले तो उन्हें बताया जाता है कि जनाब आपका मुस्तकबिल हकूक गस्प हो रहे हैं, और फिर जब हकूक गस्प होने की बात होती है तो उसके बाद फिर उन्हें जिद्दोजहद पर उकसाया जाता है, और फिर जिद्दोजहद की बाद अब तक ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग के साथ अगर डॉलर्स में पैसा भी मिल रहा हो, $200 या $300 जो भी पैसे हैं, तो जाहिर है कि ये नौजवान इसे गनीमत समझते हैं और उनको यही बावरा आखिर तक करवाया जाता है ब्रेन वॉशिंग के जरिए कि ये सब कुछ वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कर रहे हैं या बलूचियों के गसब शुदा हकूक की हसूली के लिए काम किया जा रहा है। BSO से जन्म लेने वाली दो मुसल्ला अस्करी तंजीमें हैं जनाब, बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF और बलोच लिबरेशन आर्मी जो BLA है, जो मौजूदा अस्करी कार्रवाई मसरूफ है और बिजली के टावर उड़ाने, गैस पाइपलाइनों के धमाकों के बाद अक्सर आपको और मिसाइल हमले हैं, प्रेस रिलीज इस हवाले से इन तंजीमों के नामों से सामने आती रहती हैं। मौजूदा जो बलोच कौम परस्त तहरीक की इब्तिदा है, ये 4 साल पहले आम इंतखाबात के फौरन बाद पड़ गई थी, जब बलोच कौम परस्त सूबे में वजारत आला हासिल नहीं कर पाए थे या हुकूमत नहीं बना पाए थे। इस्लामाबाद की सरपरस्ती में मुस्लिम लीग काफ और मुत्तहिदा मजलिस अमल की एक मखलूत हुकूमत वहां पर कायम हो गई थी और बलोच रहनुमा जाम यूसुफ इस सारे सिलसिले में ज़ाहिर वज़ीर आला बने थे और पश्तून काकड़ कबीले के अवैस गनी को गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया था। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पुख्ताकार अनासिर ने, जिन्हें इस तंजीम से वाबस्तगी को 10-12 साल गुजर चुके थे, उन्होंने बलोच लिबरेशन फ्रंट बनाने की तैयारियां एक बार फिर शुरू कर दी थी। डेरा बुगटी, जो कि नवाब बुगटी साहब का इलाका था, कोहलू नवाब खैर बख्श मरी कबीले का यह गढ़ है और तहसील वुड जिला खुजदार अताउल्लाह मेंगल साहब का मरकज है। ये पहाड़ों के सिलसिले में, जिनमें एक सिलसिले के पीछे दूसरा और फिर तीसरा बिल्कुल एक दूसरे से अटैच टाइम पैरेलल चलते हैं, वो शुरू हो जाता है और अस्करियत पसंदों के कैंपों के लिए साजगार माहौल फराहम करता है। 1960 और 1970 की दिहाई में चलने वाली कौम परस्त तहरीकें भी इन्हीं जगहों को अपने मराकज के लिए इस्तेमाल करती रही हैं और इसमें मरी कबाइल का हाथ, बालाच की अक्सर बालाच मरी जो हैं उनकी बात की जाती है कि वो स्टूडेंट विंग की क़यादत करते रहे हैं और इसको जो भी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ होती हैं उसको मुबैना तौर पर उनकी निगरानी में होती रही हैं। खुदा जाने के इस बात में कितनी सदाकत है। बाराकोलू में नवाब खैर बख्श मरी के जो बालाच मरी मैं बता रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, वो सूबा असम्बली के रुकन हैं लेकिन इसके सेशन में शरीक नहीं होते, जबकि दूसरे बेटे उनके नवाबजादा हरब्यार मरी जो साबिक सूबाई वजीर भी हैं, कोयटा के साथ साथ अपना ज़्यादा वक्त दुबई यहाँ लंदन में गुजारते हैं। और खैर बख्श मरी के दोनों बेटे कौम परस्त तहरीक के बड़े कर्ता धर्ताओं में से हैं और तहरीर अखबारी बयानात अक्सर जारी करते रहते हैं। खैर बख्श मरी का ताल्लुक जनी शाख से है और 70 की दिहाई में इनकी अस्करी कार्रवाइयों की सलाहियत की बिना पर भी इन्हें एक नुमाया शनाख्त हासिल हुई थी। गुज़श्ता दिनों जो आपको मालूम है कराची में होने वाले सानिया निश्तर पार्क की तहकीकात में भी कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। बलूचिस्तान में जारी इस ऑपरेशन के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचों पर मुजालिम को बलोचों ने पूरी दुनिया में कैश करवाया है और ये उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि इन बलोचों ने अपनी आवाज़ उन्हें तक पहुंचाने के लिए बलोच वॉइस के नाम से एक टीवी चैनल लाने की तैयारियां भी माजी में शुरू कर रखी थी और बलोच वॉइस टीवी चैनल के बारे में कहा जा रहा था कि ये चैनल दुबई से इसकी नशरियात का आगाज़ होना था, जो बाद में मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान की मुदाखलत की बायस नहीं हो पाया। इस हवाले से बलूचिस्तान के अहलियत की पसंद इस मकसद के लिए पहले बलोच वॉइस के नाम से एक वेबसाइट भी चला रहे हैं और बलोच वॉइस चूंकि पाकिस्तान से बाहर बैठकर चलाई जा रही है इसलिए इसे हुकूमत पाकिस्तान के लिए ब्लॉक करना मुश्किल है। तहम इसकी एक्सेस में हुकूमत पाकिस्तान ज़ाहिर है अपनी कोशिश करता है कि इसको पाकिस्तान में एटलीस्ट एक्सेस ना किया जा सके और इस हालात में ज़ाहिर है कि टेलीविज़न उनके लिए एक बेहतरीन मीडियम होगा जहाँ पर वो अपनी बात या अपना प्रोपोगंडा पहुँचा सकते हैं आगे तक। मीडिया की ये भी इतलात हैं कि इसके लिए सरमाया भारत और मुबीना तौर पर रूस ने फराहम किया है और ये चैनल कहा जा रहा था पहले कि जनवरी 2006 से बाज़ाब्ता काम शुरू कर देगा, लेकिन ये ज़ाहिर है कि चीज़ मुमकिन नहीं हो पाई और वो चैनल अब तक ज़ाहिर है कि अपने आप सबके सामने नहीं आ सका। इसी तरह जनाब ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि अंडरवर्ल्ड के बाज़ हल्के भी इस सारे सूरत हाल में उनका भी हाथ है और इस तरह जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अखराजात हैं
वो दीगर जहां से दीगर कुछ बैरूनी हाथों से इनको इमदाद मिलती है, वहां पर अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग भी इसमें बड़े मुलव्विस हैं जो मुबैना तौर पर दूसरी बड़ी ताकतों के लिए काम कर रहे हैं और जाहिर है कि वो सारा रुपया पैसा फराहम कर रहे हैं या उसका एक पोर्शन फराहम कर रहे हैं इस सारी कार्रवाई के लिए। गजीन मरी को बड़े ड्रामे अंदाज में दुबई से गिरफ्तार किया गया था जी, और गुज़श्ता दिनों उनको पाकिस्तान भी लाया गया जहां से वो हसास इदारों ने उनसे तहक़ीक़ात भी की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो हजरात हैं उनके जरिए बलूचिस्तान में दीगर जो कौमों के लोग हैं उन्हें ज़ाहिर है वो कत्ल भी किया जाता है, और ये वही पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम है जो मैंने पहले भी तस्करा किया कि जो मशरक़ी पाकिस्तान में भारतीय इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के रज़ाकारों ने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर शुरू की थी। और अब यही मुहिम भारतीय इंतहा पसंद हिंदू यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान आर्मी से बरगश्ता बलोच इंतहा पसंद मसल्ला तकरीबकारों यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों के इश्तराक से शुरू की है, जहां बलोच दहशतगर्द अनासर को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया है। वहां इसी हिंदू यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर अमरीका में मुकीम बलोच मसामती लीडर डॉक्टर वाहिद बलोच की जानिब से इलाक़ियत परस्त तलबा की तंजीमों को भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर जद्दोजहद करने की तलकीन की गई है, जिसके बायस बलोच नौजवान भी शिद्दत पसंदी का शिकार हो रहे हैं। इस तशवीशनाक सूरत हाल के हवाले से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में ये सवाल एक तवातुर से गर्दिश कर रहा है कि इस सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें होमवर्क अपना हुकूमत मुकम्मल करे और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और तेज़ से बदलते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनका इदराक किया जाए। और जो नौजवान इस वक्त हमारे बलोच भाई बलोच बच्चे जो ज़ाहिर है कि जिनके जहन आलूदा हो रहे हैं या वो अपने ही मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं उसको उस चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए जो उसका रूट कॉज है। और अगर ज़ाहिर है कि कोई ना कोई ज़्यादती बलोचों से ज़रूर हुई है, जो उनके हकूक़ हैं उनको नहीं मिले हैं, तो उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। दूसरी जानिब बलोचों में इस अवेयरनेस को भी बढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना बलूचिस्तान को खुद नुकसान पहुँचाने का मुतरादिफ है, और बलूचिस्तान में जितनी भी तनसीबात पर हमले किए गए हैं वो बलूचिस्तान का अपना सरमाया है जिसको यकीनन तबाह नहीं करना चाहिए। और बहरहाल अब इसमें अगर बैरूनी हाथ मुलव्विस है और जो अनासिर अगर उन्हें अपने हमदर्द होने का यकीन दिला रहे हैं तो ये बात भी उन्हें समझ लेनी चाहिए कि ये अनासिर यकीनन उनके हमदर्द नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को दो लख्त करने की साजिश है। एक बार फिर पाकिस्तान के मजीद हिस्से बखरे करने की साजिश की जा रही है और जिसके लिए आला कार हमारे ये बलोची दोस्त बन रहे हैं जो हमेशा से ज़ाहिर है कि अपनी पाकिस्तान के साथ एक अटैचमेंट या फिर आप ये कहिए कि पाकिस्तान का एक बहुत सबसे बड़ा सूबा जिस पर ज़ाहिर है कि बलोच अवाम की खुददारी और बहादुरी पर हमेशा पाकिस्तान को नाज रहा है, लेकिन चंद एक अनासिर की वजह से पूरी बलोची कौम को नुकसान पहुँच रहा है, जिसके बारे में ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के मुख्तदर हलकों को भी संजीदा इकदाम उठाने चाहिए। दूसरी जानिब सियासत में जो कुछ हो रहा है, सियासी बहुत से शोबदागर अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर बुगटी साहब की लाश पर सियासत की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूं कि वतन अजीज को कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर यह भी गैर जिम्मेदाराना कोशिश है कि जहां पर सिर्फ हुकूमत को गिराने के लिए और अपनी हुकूमत बनाने के लिए अगर आप वतन अजीज को एक मुश्किल वक्त के अंदर अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि वो सियासतदान अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। इस सारे सूरत हाल में आपको देखा जाए तो मैं जहां तक अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा इस सारे सिलसिले में, अगर हम बात करते हैं इस सारी सूरत हाल में कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है जो कुछ हुआ, लेकिन जहां पर मैंने बात आपसे ये कही है कि बुगटी साहब के साथ क्या हुआ ये बात शायद कभी मंजर आम पर ना आए, क्योंकि जमील बुगटी के मुताबिक जो मौके गवाहान कहा जा रहा है जिन्होंने बुगटी साहब को खुद देखा है उनके मुताबिक उन दोनों को भी कत्ल कर दिया जाएगा, जैसे कि मुर्जा भुट्टो के उस सारे वाक़े के या उस सारे सानहे के जो गवाह थे उन्हें कत्ल कर दिया गया था बकौल इनके। इस तरह से उनका कहना यह है कि बुगटी साहब के भी कत्ल को जो इसको उन्होंने सियासी कत्ल से ताबीर किया है उसके हक़ाइक़ कभी सामने नहीं आ पाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में जनाब सियासी कत्ल हमेशा से हुए हैं, वो कायद आज़म के बाद हम चले जहाँ पर बाज़ लोगों ने शक जाहिर किया कि कायद आज़म को जहर दिया गया, या अगर उस बात को रद्द कर दिया जाए तो लियाकत अली खान से लेकर जनरल ज़ियाउल हक तक और फिर जनरल ज़ियाउल हक से लेकर मुर्तज़ा भुट्टो और फिर ज़ाहिर है कि अगर इस बात को भी सियासी कत्ल मान लिया जाए सरदार नवाब अकबर बुगटी साहब के सारे सिलसिले को, तो आज तक किसी भी सियासी कत्ल से पर्दा नहीं उठ पाया। किसने लियाकत अली खान को शहीद किया इस बात का पता नहीं चल सका, किसने जनरल ज़ियाउल हक को ज़ाहिर है कि उनके तैयारे में वो जो धमाका हुआ या उनका तैयारे का हादसा हुआ कौन इसके पीछे था ये बात भी वाज़ेह नहीं हो सकी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसमें वो अनासिर मुलव्विस हैं जो कम अज़ कम पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं। आज हमें एक बार फिर अपने दोस्तों और दुश्मनों की शनाख्त करनी होगी, ख्वाह हम बलोची हों, सिंधी हों, पंजाबी हों या पठान हों, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत में
यह बात हमें जरूर याद रखनी है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर आपको आपके हकूक दिलाने की बात कर रहे हैं, वो कम से कम आपके दोस्त नहीं हो सकते। इसी बात के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। अगले प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ और बातें लेकर, कुछ और अहम मौजू पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए फरहान असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।